अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की चैप्टर 1 हज़रत मोहम्मद वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यूनिट का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, जिसके उर्दू में ट्रांसलेशन बनती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का मुजस्समा। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and justice in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और मुआशरती ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी मैदानों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम इंसानों के लिए अमली नमूने के ज़रिए बहुत आला और अजीम नज़रियात कायम किए हैं। Hazrat Muhammad sallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty sallallahu alaihi wasallam. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन साबित कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आदिल और मुनसिफ नहीं हो सकता। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just dealings with all people. एक नौजवान ताजिर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, मुनसिफ और तमाम लोगों के साथ अदल करने वाले की अच्छी शोहरत हासिल की। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute between the people regarding the black stone. जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो हजर अस्वद के मुतल्लिक लोगों में झगड़ा हो गया। He devised the most equitable plan for the settling of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को आबाद करने के लिए सबसे मुनसिफाना मंसूबा बनाया। This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. इससे सब खुश हुए और इन्हें कबाली तनाज़े से बचाया। As head of the state of Medina Munawwara, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात का फैसला कते नज़र रंग, नस्ल या मजहब, अदल इंसाफ के साथ किया। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the Quraysh. कुछ लोग कुरैश की इज्जत बचाने के लिए उसे सजा से बचाना चाहते थे। They asked Hazrat Usama bin Zaid रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to intercede on her behalf. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो इनके हक में सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु requested the Rasul sallam to forgive her. The Rasul sallam was furiously sad. हज़रत उसामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत गुस्से से फरमाया, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. इसकी वजह से बनी इसराइल बर्बाद हो गए। उन्होंने गरीबों पर कानून लागू किया और अमीरों को माफ कर दिया। During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Bani Thaiba sitting there, stood up and pointed toward them and said, खुतबा के दौरान एक अंसारी ने कबीला बनी साबला के कुछ आदमियों को वहां बैठे हुए देखा तो खड़े हुए और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, O Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam, their ancestors killed a member of our family. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल किया। We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. हम आपसे अपील करते हैं कि इसके बदले इनमें से एक को फांसी पर लटका दिया जाए। The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, The revenge of the father cannot be taken on his son. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता।
The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल व इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमे लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला किया. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them. For Allah loves those who judge in equity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस फरमान पर सख्ती से अमल किया. अगर वो तुम्हारे पास आए तो या तो उनके दरमियान फैसला कर दो या मुदाखलत से इनकार कर दो. अगर आप इनकार करते हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर तुम फैसला करो तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करो, क्योंकि अल्लाह अदल से फैसला करने वालों को पसंद करता है. Justice demands that it should be upheld in all circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. इंसाफ का तकाजा है कि इसे हर हाल में बरकरार रखा जाए, खा ये किसी के अपने या किसी के खानदान या रिश्ते के खिलाफ हो. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के मामलात में अदल व इंसाफ के साथ फैसला किया और अपने साथियों को इंसाफ करने का हुक्म दिया. It is reported by Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आएं तो कभी एक के हक में दूसरे की दलील सुने बगैर फैसला ना करो. इसके बाद ज़्यादा इम्कान है कि आपको हकीकत का पता चल जाएगा. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु reported Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हाकिम या काजी गरीबों, मस्कीनों और बेसहारा पर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, अल्लाह ताला उसका दरवाज़ा उस वक्त बंद कर देता है जब वो मोहताज और बेसहारा हो जाता है. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on the deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अगर मैंने किसी का कर्ज लिया या मैंने किसी पर जुल्म किया या किसी के माल या इज्जत को नुकसान पहुंचाया तो मेरी ज़ात, मेरी इज्जत और मेरा माल हाजिर है, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. मुकम्मल खामोशी थी. सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुताहलबा किया जो उसे अदा कर दिए गए. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी इंसाफ के लिए साबित कदम नहीं हो सकता, खा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुफाद के खिलाफ हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ व अकारिब के मुफाद के खिलाफ हो. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त या दुश्मन के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए हुए हर मामले का फैसला बगैर किसी खौफ और हिमायत के अदल से किया. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. इतनी वसत वाला शख्स ज़मानों मकान की रुकावटों को उबूर करता है. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. हर उम्र के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तलाश कर सकते हैं ताकि इन्हें अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई फराहम कर सके. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life.
Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. कुरान करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू का वाज़ेह तौर पर तज़किरा किया है। यकीनन अल्लाह के रसूल में इसके लिए बेहतरीन नमूना है जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता है। यहाँ पे एंड हो गया जी हमारे ट्रांसलेशन का। द नेक्स्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लॉसरी, अल्फाज मायने जिसको कहा जाएगा। फर्स्ट वर्ड इज एंसेस्टर, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है डिस्टेंट रिलेशनशिप, समबॉडी इज डिसेंडेड फ्रॉम। उर्दू में इसको आबाओ अजदाद कहा जाता है। डेस्टिट्यूट, विद नो मनी और पोजेशंस, यानी बेसहारा। इक्विटेबल, विच इज फेयर, यानी मुनसिफाना इन उर्दू। फर्म, डेफिनेट, इसका उर्दू में मानी है यकीनी। फो, एन एनिमी इन बैटल और वॉर, यानी कि दुश्मन को कहा जाता है। इंटरसीड, टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबॉडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट, शफात करना या सिफारिश करना। मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंस और फैक्टर और इफेक्ट, शिद्दत। ओ, हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि वाजिबुल अदा। रिवेंज, समथिंग दैट यू डू और हर्ट टू पनिश समवन, इंतकाम इसको उर्दू में कहा जाता है रिवेंज को। सीक, टू गेट, तलाश करना, इसकी उर्दू है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी वर्ड्स मीनिंग, जिनके हमें सिनोनिम्स मालूम करने हैं, यानी कि सिनोनिम्स कहा जाता है मुतरादिफ को, जिसको उर्दू में मुतरादिफ कहा जाता है, दैट दोज हैव द वर्ड दोज हैव सेम एग्जैक्ट मीनिंग एज द ओरिजिनल। पहला लफ्ज है मॉडल, इसका सिनोनिम या मीनिंग है गाइड, रहनुमा। पीटी, सैंक्टिट्यूड, तकवा, इटर्नल, जो हमेशा रहने वाला हो, एवरलास्टिंग। अर्न्ड, हासिल करना या रिसीव। सरमन, खुतबा जिसको कहा जाता है उर्दू में, इंग्लिश में इसका सिनोनिम होगा एड्रेस। रिवेंज, वेंजियंस यानी कि बदला। कमांडमेंट, इंस्ट्रक्शन या हिदायत। अपहेल्ड, रोकना, सस्टेन। डेस्टिट्यूट, इम्पॉवरिश्ड यानी कि गुर्बत में होना। प्रोक्लेम्ड, डेमोन्स्ट्रेट। Then the last exercise is choose the appropriate synonyms. पहला वर्ड है equitable, इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें जो सिनोनिम है इसका वो है fair। equitable का सिनोनिम fair। ancestor का सिनोनिम बनता है be यानी कि forefather। foe का सिनोनिम बनता है be again यानी कि enemy, दुश्मन। firm का सिनोनिम बनता है persistent यानी कि मजबूत, साबित कदम। और ग्लोरियस का सिनोनिम बनता है स्प्लेंडेड, शानदार। इसके बाद है जी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स इनटू सेंटेंसेस। फर्स्ट इसकी फ्रेजल वर्ब है गिल्टी ऑफ, इसका हमने सेंटेंस बनाया है द अक्यूज्ड वाज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, यानी मुलजिम पर जिस पे इल्जाम लगाया जाए उसको उस पे चोरी का, वाज गिल्टी, वो मुजरिम था किसका, चोरी करने का। बिलोंग टू, he belongs to a noble family। exchange for, he gave her a chocolate in exchange for cake। in accordance with, citizens are bound to live in accordance with states law। citizens बोलते हैं शहरियों को, शहरी इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो रियासत के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारे। इसमें हमने जो भी सेंटेंस बनाए हैं वो हमने कहीं से कॉपी नहीं किए, दीज आर जस्ट आवर ओन क्रिएशन। सो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड फाइंड योर ओन मीनिंग इंस्टेड के आपने गाइड से या आई डोंट नो व्हाट दे कॉल दिस, लर्नर से उसको कॉपी पेस्ट करने की आदत से निकलें, ताकि यू नो यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस एंड मीनिंग्स और आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो। Do not rely on learners और इन किताबों पे, because they have not only they have a lot of mistakes but also you know ये आपको सीखने से, समझने से, सोचने से रोकते हैं। So do yourself a favor and start making your own things। अच्छा जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पूछा जा रहा है कि इन पैराग्राफ 1 ब्लैंक डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। मैं आपको इसमें ब्लैंक में जो भी अप्रोप्रिएट लफ्ज आएगा वो बता दूंगा ताकि ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी बुक में गिवन है। नंबर 1, इन पैराग्राफ 1 जनरल डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। नंबर 2, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। Number 3, examples given in paragraph 3 and 4 show that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state.
Paragraph 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security of the to the non-Muslims. Number 5, to whom did the Rasul give the following advice? When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. कि आप सरकार सल्लम ने किन से कहा था, ये जुमला कहा था कि जब दो लोग आपके पास फैसले के लिए आए तो दूसरे की बात सुने बगैर फैसला ना सुनाओ। उनका नाम है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनसे ये इरशाद फरमाया गया। Next, Aji, answer the following questions. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? इनमें ज़्यादातर सवालात के जवाबात बुक में ही दिए गए हैं। कोशिश की गई है कि उनको जितना शॉर्ट रखा जाए लेकिन टू द पॉइंट बना के दिया जाए आप लोगों के लिए। लेंथी आंसर्स डू नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज देर आर चांसेस कि आप वहाँ पे डेविएट हो सकते हैं असल सवाल से। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज़, बाय द वे, जवाब कई जवाबात के जो ज़्यादातर मटेरियल है वो सवाल के अंदर ही होता है। जैसे इन दिस केस पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। यहाँ तक आपके अल्फाज सवाल के अंदर ही मौजूद हैं। नाउ व्हाट वी गोइंग टू ऐड, people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life through the message and guidance from Rasul's life. Question number 2, how did the Rasul set high and noble ideas for all mankind? Answer है, Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideas for all mankind through his practical example to be followed by in every field of life. इसमें भी आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर जो कंटेंट है जवाब का वो सवाल के अंदर ही मौजूद है। Question number 3, how are people of Makkah Mukarramah convinced of the Rasul's justice even before his Nabuwwat? Answer, the people of Makkah Mukarramah were convinced of the Rasul's justice when Rasul devised the most equitable plan for the settling of the black stone. So again, आपको अगर लोगों कुछ स्टूडेंट्स को ये मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट याद करने में, सो माय सजेशन कि आप जब सवाल पे गौर करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं, वो आपके सवाल के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू ऐड जो प्रिसाइज टू द पॉइंट बात है, 2 3 4 लफ्ज जो आपने इसके साथ लगाने हैं उसको एड्रेस करने के लिए, वो आपको याद करना होंगे, और द रेस्ट आर लाइंग ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू इन द क्वेश्चन। Question number 4, what standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina Munawwara? As head of the state of Medina Munawwara, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. Question number 5, what made the non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam's judgment in equity as commanded by Allah made the non-Muslims bring their suits to the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस चीज़ ने गैर मुस्लिमों को आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमे लाने के लिए जो अर्ज करती थी? तो इसका जवाब ये है कि आप सल्लम अल्लाह के दिए हुए अहकामात के मुताबिक बराबरी से मुनसिफाना जो फैसले करते थे, उसकी वजह से गैर मुस्लिम भी अपने मुकदमात आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर होते थे। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज the Holy Quran describe the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? The answer, the Holy Quran says, indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow. For him who hopes for Allah and the last day and remembers Allah much. Next question है जी, a concrete or abstract noun, इसका हमें बताने हैं। तो Number 1, she puts on much effort. Effort is an abstract noun जो मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। Into her studies, studies again is an abstract noun as she wants to score good marks. Number 2, they recommended him for his justice जो कि abstract noun है, and truthfulness again abstract noun है। Number 3, keep the balls, की balls यहाँ पे concrete noun है, in that basket जो again concrete noun है as mentioned there. Number 4, the dishonest trader. Trader is a concrete noun, is losing the trust. Trust is an abstract noun of his customers. Customers भी इसमें concrete noun है. Number 5, the last one, he did not take good care. Care is an abstract noun of his pet. Pet जो है वो concrete noun है.
This is the end of it. Now the next exercise is definite or indefinite articles. So number 1, he asked me a very hard question. So a is the definite article here. The question that he asked me was easy. The is a definite article. Definite article. Have you seen blank my scarf? यहाँ पे कोई article नहीं लगेगा, so we left the blank as blank. Could you please pass me the salt? Number 5, is there a good restaurant around here? Number 6, the restaurant that my friend owns is very good. Number 7, I have several blank good friends. There is no article in that required. The UAE is a beautiful country. Number 9, I will see you in a week, which is an article. I am on blank vacation until Monday. No article is required here, so इस blank को खाली छोड़ दिया गया है. Next is underline the noun phrases. Number 1, this is an old fashioned hat इस जुमले में noun phrase है. Number 2, we discovered Fahad's plans. Fahad's plans इसमें noun phrase है. Number 3, a rolling stone gathers no moss. A rolling stone in this case is a noun phrase. Number 4, the recent flood caused heavy damage. The recent flood in this case is the noun phrase. Number 5, an oral presentation can be interesting. An oral presentation in this case is the noun phrase. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टेंसेस. अगर आपने किसी की टेंसेस क्लियर नहीं है तो हमारी पूरी सीरीज अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, विच टेंसेस मेड इजी. उसको हमने इजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में तमाम 12 के 12 टेंसेस को एक्सप्लेन किया है. जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मालूम होंगी जो आपको टेंसेस याद करने में, जहन नशीन करने में बहुत ही आसानी इंशाल्लाह पैदा करेंगी. So we have to write down the past indefinite and past continuous tenses in the given blanks. Number 1, इसके मैं आपको आंसर ही दे रहा हूँ. You can see the questions in your books. Number 1, what were you doing when I called you last night? Called in this case is past indefinite, second form of verb. What were you doing in this case is past continuous, were helping verb है. और helping continuous में if you have gone through the tenses of my YouTube series, first form के साथ continuous जहाँ पे भी आप सुनेंगे हमेशा ing लगेगा, so this is past continuous. Number 2, I was sitting in the cafe when you called me, so past continuous and past indefinite. Number 3, when you arrived at the bus stand, who was there? Number 4, Shamsa was watching a film when she heard the noise, so past continuous, and then second part heard is past indefinite, which is the second form of verb. Number 5, we were playing tennis when Javed hurt his ankle. So were playing is past continuous, or were is the helping verb for past continuous, or hurt Javed hurt his ankle is past indefinite. Hurt की second or third form भी hurt ही है, that's why I put hurt. पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. पंक्चुएट बोलते हैं जहां पे आपने सेंटेंस में किसी लफ्ज अल्फाबेट को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, पीरियड जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने हैं, इसको पंक्चुएशन बोला जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. ड्यूरिंग द सरमन, इसमें डी कैपिटल होगा बिकॉज जो पहला लेटर या अल्फाबेट होता है किसी भी जुमले का, सेंटेंस का, इट्स ऑलवेज कैपिटल. कॉमा इसके बाद लगाएंगे एज अ पंक्चुएशन मार्क. एन अंसारी इज अ प्रॉपर नाउन, तो अंसारी का ए कैपिटल करेंगे. सीकिंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तैलबा. बनु तैलबा चूंकि एक प्रॉपर नाउन है, नाम है कबीले का, तो इसका बी और टी कैपिटल रखेंगे. सिटिंग देयर, देयर के बाद कॉमा एज अ पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे. स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड, सेड के बाद कॉमा मिसिंग था एज अ पंक्चुएशन मार्क, और उसके बाद स्पीच, डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रही है, सो इन्वर्टेड कॉमर्स भी यहाँ पे लगाएंगे आप. इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो कि सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है, तो पहला जो लेटर या अल्फाबेट होता है किसी भी जुमले का, वो आपको भी बताया है कि वो कैपिटल होना चाहिए. सो ओह का ओ कैपिटल, रसूल का आर कैपिटल, ऑफ अल्लाह एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देयर टी कैपिटल, ancestors killed a member of our family,
फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा W। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग एक्सचेंज फॉर दैट। अगेन जुमले का अख्ताम हुआ है, पीरियड लगाएंगे एज पंक्चुएशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का पहला लेटर दी, टी कैपिटल होगा उसका। दी रसूल, रसूल का आर कैपिटल होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, कॉमा पंक्चुएशन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स, दी फर्स्ट टी कैपिटल होगा। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, पीरियड इन्वर्टेड। So that's the end of Unit 1, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an embodiment of justice, translation and solved exercise of class 10. अगर आपके पास कोई सवालात हों, if you need any further help, please leave a message and we'll definitely get back to you. इसके अलावा अगर आप में से ख़वातीन हज़रात इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, which is basic, एडवांस और स्पोकन, इसको हमने 3 in 1 ही कंपाइल कर दिया। द ड्यूरेशन इज 1 month, तो डू लेट मी नो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून दैट ऑनलाइन एज वेल। अगर आपको 1-on-1 ट्यूशन चाहिए होता है, दैट इज आल्सो अवेलेबल। So until the next video, take care of yourself. I will see you in the next video inshallah. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.